वेलकम टू सक्षम एसएससी गाइस। हम कर रहे हैं अपनी मास्टरिंग एसएससी सीजीएल मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो है ये पार्ट 2 ऑफ द सेशन। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और मेथड्स जिससे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके मेथड्स हमने उस वीडियो में सीखे हुए हैं। ये वीडियो देखने के बाद और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोस जो मैंने पहले बनाई है वो देखने के बाद आप सॉल्व कर पाएंगे काफ़ी सारे एसएससी लेवल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। और आगे चल के देख लेते हैं ज़रा कि कौन से फॉर्मूले यहाँ यूज़ होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जो सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वो ही यूज़ होगा हर जगह सिंपल इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे टी डिनोट कर रहा है टाइम को, तो यहाँ पे एन से कंफ्यूज मत होना, ये भी टाइम को ही डिनोट कर रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो तो यहाँ पर लिखा ही है, जो कि है अमाउंट। तो याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है वो यहाँ पर मैंने दे रखा है, जो कि है A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N, या फिर आप इसको TB बोल सकते हैं, जो कि होता है टाइम। तो अब मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ आज के, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज दिस मच फॉर 2 years at 9% per annum when the interest is compounded 8 monthly is। तो बेसिकली इसमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है जब ये इस सम को 2 साल के लिए 9% पर एनम पे कंपाउंड करता है 8 मंथली। तो यहाँ पर ये 8 मंथली इसको कंपाउंड कर रहा है। अगर हम देखें तो जब भी कोई ऐसा गिवन हो कि 8 मंथली, सेमी एनुअली, ऐसी टाइप की अगर चीज़ें आपको गिवन हो, सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 मंथ, 8 मंथली तो 8 मंथली होता है, कभी कभार 4 मंथली भी गिवन होता है। तो इसमें हमको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है और निकालना होता है इफेक्टिव टाइम पीरियड। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, उसके लिए हमको जो करंट इंटरेस्ट पर एनम है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है जितने मंथ्स गिवन हैं और डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स इन अ ईयर, जो कि होता है 12। तो जब आप ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 6%। अगर हम यहाँ से करके भी देखें तो ये 3, 4, ये 2 और ये हो जाएगा 6% हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमारा इफेक्टिव टाइम पीरियड कितना है? इफेक्टिव टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा जो हमारे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 2 ईयर में कितने होते हैं? 24, है ना। 2 इंटू 12 24, डिवाइडेड बाय जितने मंथ का हमें कंपाउंड करने के लिए बोला है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 8 मंथली बोला है तो ये 4 इंटू 2 में लिख लेता हूँ, 2 से 2 गया, ये हो जाएगा 3। जो हमारा टर्म होगा उसकी साइकिल हमारी चलेगी, क्योंकि जो फॉर्मूला हमें गिवन होता है यहाँ पे हमें एक नंबर लिखना होता है ना। तो बेसिकली हम ट्राई करते हैं कि वो एक होल नंबर हो, तो यहाँ पे 3 टाइम्स उसकी साइकिल चलेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट निकालने का? P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टी। तो हमें R गिवन है हमारा इफेक्टिव रेट 6%, टाइम पीरियड गिवन है 3 ईयर्स। तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा? अगर हम अमाउंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे फॉर्मूले के थ्रू तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 15800 1 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू 3। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये 15800 106 इंटू 100 इंटू 106 इंटू 100 इंटू 106 इंटू 100 आपका कुछ इस तरह आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो अमाउंट निकल के आएगा वो होगा आपका 18818.052 समथिंग अराउंड इसी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से करके निकाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं, तो मैं तो जनरली अवॉइड ही करता हूँ, बट आपको सिखाने के लिए करा रहा हूँ। तो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें इस चीज़ को बेसिकली माइनस करना होगा अपने सम से, जो मैंने आपको सिखाया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
तो जब आप इसको प्रिंसिपल से माइनस करोगे जो है 15800, तो आपका ये कुछ आ जाएगा 81, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 3, 3018। तो 3018 हमारा यहाँ पर गिवन है। तो हमने इस क्वेश्चन के थ्रू सीखा है कि इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव टाइम पीरियड की जो साइकिल होती है वो कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव रेट को निकालने के लिए हमको जो करंट पर एनम का जो परसेंटेज गिवन है रेट का, उसको मल्टीप्लाई करना होता है जो हमें कंपाउंडेड जितने मंथली करना है अपॉन में 12 से। और इफेक्टिव टाइम पीरियड को करने के लिए हमें सिंपली जो हमारा टाइम पीरियड है उसको मंथ्स में कैलकुलेट करके ये जो मंथली गिवन होगा आपकी वैल्यू उसको डिवाइड करना होता है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो यहाँ पे एनुअली लिखा है तो कोई डरने की बात नहीं है। जब सेमी एनुअली या 8 मंथली या 4 मंथली लिखा होता है तभी टेंशन लेनी होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ for 2 years at 5% per annum compounded annually is this। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, द सिंपल इंटरेस्ट इज। तो बेसिकली इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी पूछता है। इसमें इसने दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 205। जब ये P हमें पता नहीं है, अब सब तो यहाँ पे पहले P निकालना है तभी हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। 1 प्लस आर कितना गिवन है, आर गिवन है 5/100। 2 साल के लिए इस चीज़ को करता है और यहाँ पे माइनस हम 1 भी लेके चलेंगे। -1 क्यों लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपकी हो जाती है ये और माइनस प्रिंसिपल, तो माइनस P होगा, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लेके 1 ले लिया है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो हो जाएगा 205 P। अब इसको हम अंदर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 105 इंटू 105 माइनस अपॉन में 100 इंटू 100 और -1 था तो यहाँ पर भी 100 इंटू 100 हो जाएगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 205, ये 100 ऊपर चलेगा इसके, तो ये हो जाएगा आपका 10000 अपॉन में इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पर तो 105 क्या होगा, 5 5 जो 25, 2 5 0 0 0 और ये हो जाएगा 5 0 1, तो 1 5 2 1 1 1 1 0 2 5 और इसको हम माइनस कर देंगे 1 2 3 4 से, तो ये हो जाएगा 1025। तो यहाँ नीचे मुझे 1025 लिखना पड़ेगा तब जाके मेरा प्रिंसिपल आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 205। तो बेसिकली 205 ही आ रहा था यहाँ पे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेता मैं तो सिंपली ये 5 से कट जाता और ऊपर आपका आ जाता 2000। तो 2000 बेसिकली हमारा आ गया प्रिंसिपल। कैलकुलेशन मैंने करी है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आप खुद कैलकुलेट करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो 2000 मेरी कैलकुलेशन के थ्रू मेरा प्रिंसिपल आ जाता है। आप भी कैलकुलेट करोगे सेम फॉर्मूला यूज़ करके तो आपका भी आ जाएगा। तो प्रिंसिपल मेरा आ चुका है जो कि है 2000। अब बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का मुझे फॉर्मूला लगाना है जो कि क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, जो कि हो जाएगा 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5 और टाइम था 2 साल अपॉन 100 करूँगा। इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर दूंगा, 5 2 होता है 10, तो ये हो जाएगा 200। तो 200 मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा अगर 205 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 6% पर एनम इज दिस। ओके, तो बेसिकली टाइम नहीं गिवन यहाँ पे। व्हाट इज द पीरियड फॉर विच द अमाउंट इज इन्वेस्टेड, तो यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहा है। सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर हमें अपना सम दे रखा है, नहीं यहाँ पे हमारा सम नहीं है, यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ही हमको दे रखा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लस दिस मच अमाउंट। तो बेसिकली प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 44944। ये हमारी अमाउंट आ गई। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, T1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें निकालना है यहाँ पर, तो बेसिकली ये 44944। अब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी थी,
1 2 3 1 प्लस आर बाई 100 अपॉन टी हो जाएगा। 4000 मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। अब हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमें बेसिकली देखना है कि क्या जो हमारी स्क्वायर वाली या फिर हमारी क्यूब वाली वैल्यूज़ होंगी जिससे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, जो फॉर्म ये यहाँ पर गिवन है ना। तो अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूँ तो हो जाएगा 1 1, ये भी हम 2 ले सकते हैं, ये हम ले सकते हैं 3 और ये हम ले सकते हैं 6। तो 1 1 2 3 6 अपॉन में 1 0 0 0 0 इज इक्वल टू 1 प्लस आर 100 का टी। तो यहाँ सिंपली दिख रहा है कि नीचे तो जो है 100 का स्क्वायर, क्योंकि 100 के स्क्वायर का मतलब ही 1 के बाद 4 जीरो होता है। तो ऊपर भी ये किसी का स्क्वायर ही होगा, तो 100 से तो ज़्यादा ही होगी अमाउंट, ये तो हमें देखते ही पता लग रहा है। तो कितनी होगी बेसिकली, पीछे 6 आ रहा है, तो मैं एक बार 116 लेके देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा तुक्का सही होगा। तो 36, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 6 1 और ये भी हो जाएगा 6 6 1। तो ये वैसे वैल्यू तो ज़्यादा रही है क्योंकि ये 7 8 तक चली जाएगी, तो इससे कम होना चाहिए। इसका मतलब 116 तो नहीं होगा। तो क्या 106 हो सकता है? इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा मुझे कैलकुलेशन के लिए स्पेस मिल जाए। लेट्स सी 106 6 6 36 6 0 0 3 6 1 6 0 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6 0 1। तो 6 3 2 1 1। सो आई एम राइट, 106 का स्क्वायर होता है ये। तो अब इससे क्या निकल के आया, ये अगर आप देख रहे हो, ये आप यहाँ पर मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये आप देख रहे होगे। तो अगर यहाँ पे मैं इसको लिखूँ ऐसे 106 का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर, जो भी आर था, अपॉन 100 टी। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं एक तरह से इसको ये 106 1 प्लस 6/100 भी लिखी जा सकती है। तो ये एक तरह से आप देख रहे हो कि सेम ही बन के आ गया। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता लग गया भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो टी हमारा यहाँ पे किस वैल्यू को सिग्निफाई कर रहा है, 2 को कर रहा है, तो हमारा आंसर भी 2 ईयर्स ही होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितनी लेंदी कैलकुलेशन हो गई। दैट्स वाई आई हेट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अब मैं बस अपने व्यूज़ के थ्रू बताना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं करता सच में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अगर मुझसे पहली बार में नहीं हुआ भाई मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि बेकार में वो जो कैलकुलेशन के 5-6 मिनट मैं दूंगा, उससे बढ़िया मैं कोई और क्वेश्चन कर लूँगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का कर लूँगा या सर्कल्स वगैरह का कर लूँगा, क्योंकि इसमें कम से कम लॉजिक तो लगता है। इसमें लगती है भाई घंटे भर की है जो हमारी मेहनत होती है कैलकुलेशन की, और इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन 106 का स्क्वायर। तो बेसिकली छोड़ो, अब क्या मैं बार बार गालियाँ दूँ कंपाउंड इंटरेस्ट को, अपना प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो देखो करनी ही है। जो चीज़ हमें बेकार लगती है उसकी जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उसको, वो माइक टायसन नहीं कहता था कि मतलब जो चीज़ तुम्हें बुरी लगती है उसको ऐसे करो जैसे वो चीज़ तुम्हें पसंद है। तो मैं अभी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कह रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स, यहाँ पे भी टाइम पीरियड पूछ रहा है, विल द थैंक गॉड सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन फाइनली। इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ अ मनी विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12 to 4। तो बेसिकली इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल कितने साल बाद होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये है। तो मैं बस, मुझे लगता है आपको पहले से ही पता होगा, जब भी कोई वैल्यू ऐसे गिवन होती है, जैसे यहाँ पे गिवन है 12 2/4, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये 4 इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड करके लिख के। तो ये कैसे होता है, 4 2 8 48 प्लस 2/4। तो हम इसको ऐसे 50/4 भी लिख सकते हैं, किसको, 12 2/4% को। तो 50/4% भी हम इसको लिख सकते हैं। ये बस मैंने ऐसे ही बताया था कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो। मेन मोटिव हमारा सब कुछ करने का कैलकुलेशन इजी करना ही है। अब ये बोल रहा है कि SIP के इक्वल जब हो जाएगा
सम के इक्वल हो जाएगा तो कितने साल हो जाएंगे जब, तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई पी के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब पी यहाँ पर भी पी लिखेंगे हम, तो पी इंटू पी, आर गिवन है 50/4 ले लेते हैं आर को, और टी हमें निकालना है, और यहाँ पर ये सब अपॉन में 100 तो होता ही है, तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 नीचे जा रहा है। तो अब इसको मैं अगर काटता हूँ तो ये हो जाएगा 2 और 2 2 चौक 8, तो टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा 8 ईयर्स, जो कि है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स शैल, इसको शैल प्रोनाउंस करते हैं, शॉल भी प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग, बट शैल बोलते हैं इंग्लिश मूवीज में। तो इन हाउ मेनी ईयर्स शैल ₹3,500 इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू रुपीज दिस। ओके, तो यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें जब भी हम निकालते हैं तो हमें उसमें अमाउंट की ज़रूरत होती है क्या, अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी वही होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, बेसिकली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अमाउंट इतनी दे रखी है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, और यहाँ पे पूछा क्या है हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ पे भी टाइम पीरियड पूछा है, टी पूछा है यहाँ पे भी। तो बेसिकली 4500 में से अगर मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वो अमाउंट इतनी हो गई है कुछ सालों बाद और पहले इतनी थी 3500 थी, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया होगा माइनस करके आया 1000। अब बस मुझे फॉर्मूले में पुट करना है, तो P की वैल्यू क्या थी 3500, रेट कितना था 10% था, अपॉन में क्या आता है 100 आता है, यहाँ पर T भी लिखेंगे हम फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये कट गया यहाँ से, ये भी यहाँ से कट गया है, तो T हमारा क्या आ गया 100/35, जो कि हमारा क्या होता है 20/7 होता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था 20/7, यहाँ पे 20/7 क्या बन रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि 7 तो सबके नीचे है, बट वो किससे ऐड, मतलब कैसे मल्टीप्लाई होके ऐड होके 20 बन जाएगा ऊपर, और कौन सा ऑप्शन होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है द प्राइस ऑफ अ स्कूटर विच वॉज बॉट फॉर रुपीज दिस मच depreciates at the rate of 10% per annum, find the price after 2 years। तो बेसिकली आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, जैसे स्कूटर, कार, एसी, फ्रिज वगैरह, तो खरीदने के अगले दिन ही वो सेकेंड हैंड आइटम हो जाता है, और सेकेंड हैंड आइटम की जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू, जैसे यहाँ पे स्कूटर की वैल्यू 8400 है, उससे कम होती है। तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है, तो ये बेसिकली एक स्कूटी खरीदी है, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हर साल 10% से उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है। तो डेप्रीशिएशन का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वैसे तो ये क्वेश्चन इजी लैंग्वेज में गिवन है, जैसे यहाँ पे 10% लिखा है तो इजी नंबर्स हैं, तो सॉल्व भी हो जाएगा अगर हम दूसरे किसी मेथड से करते हैं। बट मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि इन केस कभी बड़ी वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे। तो डेप्रीशिएटेड जो वैल्यू आएगी वो होती है जो अमाउंट गिवन है उसमें से 1 माइनस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100 इंटू टाइम जितना हमें गिवन है। तो यहाँ पर डेप्रीशिएटेड वैल्यू क्या आ जाएगी, डेप्रीशिएटेड वैल्यू आ जाएगी जो अमाउंट गिवन है 84,123, 1 माइनस 10 अपॉन 100, और 2 साल के लिए हमें ये गिवन है, तो ये हो जाएगा 84,000 इंटू, तो ये हो जाएगा 9/10 इंटू 9/10। तो यहाँ से ये कट गया, तो बेसिकली ये होगा 84 इंटू 81, और 840 बेसिकली, ज़ीरो बाद में हम लगा ही लेंगे, 4823, 8 8 64, दिस इज 67, 4086। तो ये आपकी डेप्रीशिएटेड वैल्यू 2 साल बाद हो जाएगी 68040, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम कर लेते हैं अपना मूव, जो कि है फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच एन अमाउंट इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ। तो जब भी मैंने बताया था कि जब भी डबल की बात हो जाती है इसका मतलब है ट्रिपल की बात हो रही है। तो अगर ट्रिपल की बात हो रही है, अगर हमने ले लिया कि प्रिंसिपल पी है, ट्रिपल की बात हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का हो जाएगा 2p का हो जाएगा। डबल की बात हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का हो जाएगा p का हो जाएगा। चौपल की बात हो रही है तो कितने का हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3p का हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल की बात हो रही है, इसका मतलब
सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम P लिखेंगे, यहाँ पर भी P इंटू आर हमारा 6 गिवन है, 6 नहीं 8 गिवन है, और हमारा जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हमको निकालना है तो T हमको निकालना है, इसको हम 100 लिख देंगे। P से P कट गया तो बेसिकली T क्या था हमारा 100/8, 100/8 क्या होता है, 100/8 होता है 12.5 ईयर्स। Okay, so the next question is, a sum borrowed under compound interest double itself in 10 years. When will it become fourfold, which means 4 times at the same rate of interest? तो basically हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई जो वैल्यू है, मेरा मतलब है ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वैल्यू है जो कि 4 साल में एक किसी प्रिंसिपल को डबल कर रही है तो वो 8 साल में उसको चौपल कर देगी, ऐसा नहीं होता। बट ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। बेसिकली ये जो मैंने बुरी तरह से समझाया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टाइम यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है आपके अमाउंट के थ्रू, है ना। तो इससे हमारा फॉर्मूला जो बन के आएगा वो आएगा T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2। यहाँ पर T1 गिवन है हमें 10 और यहाँ पर हम A1 ले लेते हैं अपने 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल को। तो हमें A2 पता है हमारा क्या है, A1 हमारा 2 टाइम्स प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A2 हमारा क्या है, A2 है हमारा 4 टाइम्स प्रिंसिपल। तो हमें T1 हमें पता है, T1 हमारा 10 है और हमें निकालना है T2। तो हम इसको इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आएगा 10 T2 इज इक्वल टू 2P/4P। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, T2 हमारा हो जाएगा 20 ईयर्स। ये फॉर्मूला सिर्फ जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में ही लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में वाला फॉर्मूला नहीं लगता। अब चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स itself at 30% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ 16 टाइम्स लिखा है, इसका मतलब फॉर्मूले में 15P लिखेंगे। P इंटू आर हमारा 30% है और T हमें निकालना है, तो अपॉन 100 कर देंगे। P से तो यहाँ P कट गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ कट गया 5, तो T हमारा कितना हो जाएगा 50। ईजी क्वेश्चन। देखा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कितने ईजी होते हैं, इसलिए एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तभी करना। In how many years will a sum of rupees 320 amount to this much if interest is compounded at 12.5% annum? तो अब देखो यहाँ पर हमें कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को, सम गिवन है हमें और अमाउंट भी गिवन है, तो 405 ईयर निकालना है ना, इज इक्वल टू 320 1 प्लस 12.5/100 और T हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 405/320 इज इक्वल टू 1 प्लस 12.5/100 इंटू T। तो ये अगर मैं देखूँ तो 8 1 और 6 4, तो ये हो जाएगा 81/64 इज इक्वल टू 1 प्लस 12.5/100 और यहाँ पे T हो जाएगा। अब ये 81 और 64 बेसिकली किसके स्क्वायर होते हैं, 9/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 12.5/100। यहाँ पे T क्या सिग्निफाई कर रहा है, 2 को सिग्निफाई कर रहा है और ये 2 ईयर जिसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को ही मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के और क्वेश्चंस अगर करने की ज़रूरत हुई तो मैं कोशिश करूँगा एक और लेक्चर इसके क्वेश्चंस का लेने का। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमने करे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं एसएससी सीजीएल में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं। अब हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस करने का, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस अगर हम कर लेंगे तो उसके बाद हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस पे मूव कर पाएंगे, और अगर हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस कर लेंगे तो उसके बाद हम टाइम एंड वर्क पे भी मूव कर पाएंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ये मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क एंड रेशियो प्रोपोर्शन से हर साल एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए हमको ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।